पुराने समय की बात है कि धरती लोक पर एक नागलोक बस्ती थी। उस बस्ती में बहुत सारे नाग रहते थे और वो नाग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और उनकी मलका एक इच्छाधारी नागन थी जो कि एक गुफा में रहती थी। और तब दूसरी तरफ उसी जंगल के पास एक दुष्ट चुड़ैल आकर रहने लगी। और उस चुड़ैल को पता चला कि इस जंगल में बहुत सारे नाग हैं। तभी उसने बहुत सारे नागों को देखा तो उन नागों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी कि इन नागों को मारकर वो खा जाएगी और अपनी शक्ति में इजाफा करेगी। और तभी वो सारा जंगल घूमकर नागों को देखने लगी। और तभी वो दुष्ट चुड़ैल जाकर जंगल में छुप जाती है और वहाँ जाकर एक नाग का इंतज़ार करने लगती है। और तभी वहाँ पर एक नाग आ जाता है। तभी वो दुष्ट चुड़ैल दरख्त के पीछे से निकलकर आगे बढ़ती है और उस नाग पर हमला कर देती है और उस नाग को मारकर खा जाती है। इस तरह वो हर रोज़ नागों पर जुल्म करती है और कभी नाग और कभी नागन को मारकर खा जाती है और अपनी शक्ति में इजाफा करती है। ये सब देखकर इच्छाधारी नाग भागा भागा इच्छाधारी नागन मलका के पास जाता है और इच्छाधारी नागन मलका को बताता है कि इच्छाधारी नागन मलका, हमारे जंगल पर एक दुष्ट चुड़ैल ने हमला कर दिया है और वो हमारे तमाम नाग भाइयों और नागन बहनों को मारकर खा रही है, जिसके बाद उसकी शक्ति में इजाफा हो रहा है। ये देखकर इच्छाधारी नागन गुस्से में आ जाती है और कहती है, चलो चलते हैं और जाकर उसको सबक सिखाते हैं और जाकर मार देते हैं। इस तरह अपने नाग भाइयों का इंतकाम लेंगे। इच्छाधारी नाग और नागन को देखकर चुड़ैल कहती है, आह 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 आह, तुम आ गए मेरे पास, मैं तुम सबको मारकर खा जाऊंगी। और तभी वो नागों पर हमला करती है और उनको जलाकर भस्म कर देती है। और ये देखकर इच्छाधारी नागन भी उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसके हमले को रोक लेती है और दुष्ट चुड़ैल उल्टा इच्छाधारी नागन पर हमला कर देती है। ये देखकर इच्छाधारी नाग और नागन वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ दुष्ट चुड़ैल की एक बेटी होती है और वो दुष्ट चुड़ैल की गोद में बैठकर रो रही होती है और दुष्ट चुड़ैल उसको चुप करा रही होती है। इच्छाधारी नागन मलका इच्छाधारी नाग को कहती है कि जाओ, जाकर उस दुष्ट चुड़ैल की बेटी को अगवा करके ले आओ और हम उसको अपने साथ दूसरे प्लेनेट पर ले जाएंगे और वहाँ जाकर उसको अपनी बेटी बनाकर बड़ा करेंगे और उसके ज़रिए हम इस दुष्ट चुड़ैल से इंतकाम लेंगे। और तभी वो दूसरे प्लेनेट पर जाकर रहने लगते हैं और उस प्लेनेट पर जाकर नाग बहुत खुश हो जाते हैं और वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरता है और दुष्ट चुड़ैल की बेटी बड़ी हो जाती है और खूबसूरत सुंदरी का रूप धार लेती है। तभी एक दिन वो धरती लोक की तरफ जाती है और वहाँ पर फल देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और तभी उसको देखकर चुड़ैल कहती है, आह आह आह, इसमें से तो नागों की बू आ रही है, इसके जरिए मैं नागों को अपने पास बुलाकर खाऊंगी। वो दुष्ट चुड़ैल एक खूबसूरत नौजवान का रूप धारण कर लेती है और वह खूबसूरत नौजवान कहता है कि नागन बेटी, ये तमाम फ्रूट मेरे हैं और ये मैं फल तुम्हें दे दूंगा, लेकिन नागलोक बस्ती के नागों को जाके ये ज़रूर खिलाना। तभी वो नागन बेटी आगे बढ़ती है और उससे फलों की टोकरी ले लेती है और नागलोक बस्ती में वापस आ जाती है और वहाँ पर मौजूद नागों को वो फ्रूट देती है और वो फ्रूट खाकर वो नाग धरती की तरफ चले जाते हैं और उस नागलोक बस्ती से गायब होने लगते हैं। ये देखकर इच्छाधारी नाग भाग के नागन मलका के पास आता है और उसको सारी बात बताता है। तभी नागन मलका कहती है ठीक है और वो अपनी बेटी को बुलाती है और पूछती है कि क्या हुआ था। तभी नागन बेटी कहती है, नागन माँ, मैं ज़मीन पे धरती लोक पे गई थी और वहाँ पर मैंने बहुत से फल लिए थे और वो मैंने आके अपने नागलोक भाइयों को दिए थे। तभी ये सुनकर उसकी नागन माँ उसको लेकर धरती लोक पर आ जाती है और जैसे ही वो धरती लोक पर पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं चुड़ैल कह रही होती है, वो नागन बेटी कब आएगी, उसके ज़रिए
मैं तमाम नागों को अपने पास बुलाकर मार कर खा जाऊंगी और अपनी शक्ति में इजाफा कर लूंगी। तभी इच्छाधारी नागन मलका नागन बेटी को कहती है कि हमें उस दुष्ट चुड़ैल से इंतकाम लेना होगा और मैं तुम्हें नागमणि देती हूँ और ये नागमणि तुम अपने पास रखो, इससे तुम्हारी शक्ति में इजाफा होगा और अब चलकर उस दुष्ट चुड़ैल को मारते हैं। तभी वो धरती लोक पर चले जाते हैं और दुष्ट चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर दुष्ट चुड़ैल कहती है, ओह 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 ओह, मैं तुम्हें मार दूंगी और मैं तुम्हें अभी के अभी खा जाऊंगी। तभी ये देखकर नागन बेटी उस पर हमला कर देती है और वो दुष्ट चुड़ैल उसके हमले को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती और जलकर मर जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जालिम कितना ही जुल्म करे, आखिर एक ना एक दिन उसको मिट जाना होता है।